सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज आप लोगों को गुरु तत्व के बारे में भी बताने जा रहा हूँ और ये भी बताने जा रहा हूँ कि वेद के रहते हुए, उपनिषदों के रहते हुए, गीता जैसे ग्रंथ के रहते हुए क्यों कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को ब्रह्म सूत्र रचने की आवश्यकता पड़ी और क्यों कम से कम हर सजग सनातनी भारतीय को, हिंदू को ब्रह्म सूत्र भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रस्थान त्रय कहा जाता है ना, परमात्मा की तरफ प्रस्थान करने के 3 बिंदु। वो 3 बिंदु कौन कौन हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिला के प्रस्थान त्रय कहा जाता है। और हमारे जितने भी आचार्य हुए और जिनके नाम पर एक एक वाद खड़ा है, शंकराचार्य के नाम पर अद्वैत खड़ा है, रामानुजाचार्य के नाम पर विशिष्टाद्वैत खड़ा है, निम्बार्काचार्य जी के नाम पर द्वैताद्वैत खड़ा है, माधवाचार्य जी के नाम पर द्वैतवाद खड़ा है। इन सारे आचार्यों को तभी आचार्य की उपाधि मिली जब ये तीनों ग्रंथ प्रस्थान त्रय के यानी 12 उपनिषद, ईशावास्योपनिषद जिस पर मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, केनोपनिषद इस पर भी आप लोगों को सुना चुका हूँ, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद भी सुना चुका हूँ आप लोगों को। प्रश्नोपनिषद सुनाने की बारी थी, तब तक आप लोगों ने प्रस्ताव रख दिया कि गीता सुनेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ये 12 उपनिषद जिनका नाम हमने लिया, इनको सुन न लें, गीता समझ में आने वाली नहीं है। आप लोग शॉर्टकट चल रहे हो। इसीलिए मैंने सोचा पहले उपनिषदों को सुना दें तो गीता समझ में आएगी। क्योंकि गीता है क्या? सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों का सार ही तो है? संक्षेप है सारे उपनिषदों का, तत्व है सारे उपनिषदों का। जैसे दूध का सार क्या है? घृत है। लेकिन जिसका दूध से परिचय नहीं, उसको घृत का महत्व मालूम नहीं होगा। तो कम से कम इन 12 उपनिषदों पर जिसका अध्ययन नहीं है, गीता समझ में आने वाली नहीं है। फिर भी आप लोगों का था कि नहीं, हम लोग गीता सुनेंगे। चलो भाई, ये तो डॉक्टर जानता है ना कि मरीज को क्या क्या औषधि दी जाए, और मरीज यही आग्रह करे हमको यही औषधि दीजिए। तो हमने सोचा था कि एक तरफ से उपनिषद सुनाते चलें। इन उपनिषदों को सुन लेने के बाद तो गीता बहुत सुंदर समझ में आती। लेकिन चलो गीता ही सुन लो पहले। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि ब्रह्मसूत्र जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी तो उपनिषद आप सुने नहीं, सुनते ही तो पता चलता कि उपनिषदों में आपस में भी ऐसे तथ्य दे दिए गए हैं कि एक दूसरे के विरोधाभासी लगते हैं, जबकि विरोधाभासी होते नहीं हैं। कहीं न कहीं हमारे ज्ञान की कमी होती है जिसके चलते वो विरोधाभासी लगते हैं। इन सभी विरोधाभासों को मिटाने के लिए वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की 4 पादों में।
और उसको पढ़ने के बाद फिर कोई विभेद नहीं रह जाता है। विभेद तो खड़ा कर दिया लोगों ने। उसी ब्रह्मसूत्र पर जो इस तरह की विरोधाभास मिटाने के लिए ले रचा गया है, इस द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद सब खड़े हो गए। किसको माने किसको नहीं माने। तुलसीदास ने कह दिया कि देखो, कौ का सत्य, कौन? द्वैतवादी कहते हैं कि यह संसार सत्य है। झूठ कह को अद्वैतवादी कहते हैं संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या, शंकराचार्य ने कहा। जुगल प्रबल को माने विशिष्टाद्वैतवादी। तुलसीदास ने लिखा कि तुलसीदास परिहरै तीन ब्रह्म, ते आपन पहचाने। कहीं तीनों को हटाओ, तीनों में भटक जाओगे। ये आचार्यों का बहुत ही कसरत है। और स्वयं अध्ययन करो, तुम खुद ग्रहण करो। दूसरा कोई गुलाब जामुन खा के, रसगुल्ला खा के और बोल रहा है मीठा है, बेहतर तो है खुद चख के देखो ना कि मीठा है कि खट्टा है कि क्या है और कितना है। खुद के चखने में और दूसरे के बताने में बड़ा अंतर होता है। तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो। हमारा ये सौभाग्य है हम सनातनियों का कि हमारे पास उपनिषद हैं, हमारे पास गीता है, हमारे पास ब्रह्मसूत्र है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इन तीनों ग्रंथों को देखते नहीं और मर जाते हैं। पूरा जीवन व्यतीत कर जाते हैं, वेद देखा ही नहीं है? जब मैं गंगा पुराण लिख रहा था तो हमको कुछ एक ऐसे पुस्तकालय की ज़रूरत थी जहाँ 18 पुराण कम से कम एक साथ मिल जाए, चारों वेद और चारों वेदों पर भाष्य एक साथ मिल जाए। लेकिन कहीं नहीं मिला। घूमना पड़ा, इस लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी। रोज़ BHU लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन BHU लाइब्रेरी इतनी अव्यवस्थित, कहीं का किताब कहीं, कहीं का किताब कहीं। इतिहास विभाग में साहित्य की किताब मिल रही है, साहित्य विभाग में राजनीति शास्त्र की किताबें मिल रही है। बच्चे किताब उठाए, जहाँ मन के तहाँ रख दिए, जहाँ मन के तहाँ से उठा लिए। बड़ी दिक्कत पड़ती थी। कैसे कैसे हमने वो गंगा पुराण लिखा। फिर हमने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद की लाइब्रेरी बनाओ। और आज मेरे लाइब्रेरी में सब पुराण हैं, चारों वेद हैं, उन पर भाष्य हैं। क्योंकि मुझे गौ पुराण लिखना था, हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। अब हमको किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ा, सब घर पर है। सारे उपनिषद हैं, महाभारत का सब है। सनातन धर्म से जुड़े लगभग सब ग्रंथ हमने अपनी गरीबी में जुटा रखे। अब पुस्तकें रखने भर को जगह नहीं, भी किराए का मकान है, करें तो क्या करें। घर वाले कहते हैं आपके बाद इन पुस्तकों का क्या होगा। हम कहे एक काम करना, लकड़ी की जगह इन पुस्तकों को सजा के इसी पर मेरी चिता जला देना, अच्छा रहेगा। तो आज हम बताते हैं कि देखो कैसे उपनिषदों में ही आपस में विचार टकराते हैं और हमारे अल्प ज्ञान के चलते हमको लगता है तो एक दूसरे की विपरीत बात कही जा रही है। अब गुरु तत्व को ही ले लो। उपनिषद कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतिनो यवै वेश वृणते तेन लभ्य तशेष आत्मा विवृणते तनुष्याम। मतलब बहुत प्रवचन से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, बहुत विद्वान होने से भी नहीं होता है, बहुत उसके बारे में सुनने से भी नहीं होता है।
अरे जिसको परमात्मा, आत्मा का मतलब है परमात्मा, आत्मा परमात्मा दो है ही नहीं, इतना बात अच्छी तरह जान लो। चाहे आत्मा बोला जाए चाहे परमात्मा बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही समझना, अयम आत्मा ब्रह्म। मेरी आवाज़ आप लोगों को बता रही है ना कि मैं भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जिसको वो मिलना चाहे, जा पर दीनानाथ ढरे, तुलसी ने लिखा। जिसको परमात्मा वर्ण कर ले, अब इसको हम अपना साक्षात्कार करा देंगे, उसी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसी पर परमात्मा अपना सारा रहस्य खोल देता है। ये वेद कह रहा है, ये कठोपनिषद भी कह रहा है, ये मुंडकोपनिषद भी कह रहा है। अब बताइए, जब परमात्मा जिसको चाहे उसी को उस परमात्मा का ज्ञान होगा, तो गुरु क्या करेगा? अरे गुरु प्रवचन ही ना करेगा, और क्या करेगा? है? और प्रवचन से बोल दिया परमात्मा मिलेगा ही नहीं, तो गुरु खत्म। लेकिन वही उपनिषद, और उसी उपनिषद में क्या कहता है, कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से चुने हुए अपने इस संसार का अच्छी तरह परीक्षण कर लो। देखो, ये जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा संसार है। आप इतने लोग बैठे हो ना सत्संग के टाट पर, सबका अलग अलग संसार है। अभी यहाँ से उठ के जाओगे, सबकी दिशाएं अलग अलग हो जाएगी। डॉक्टर साहब अपने नारायण सेवा में लग जाएंगे, और आप लोगों का जो जो कार्य होगा उस कार्य में लग जाओगे। सबका संसार अलग है, और सबका संसार सबके कर्मों से बना है। तो अपने कर्मों से बने हुए संसार को पहले कहता है उपनिषद, परीक्षा करो, परीक्षण करो, कि कर्मों की ईंट से चुना हुआ यह जो संसार का भवन है अक्षुण्ण है क्या? अरे नहीं, ये कर्म ही नश्वर हैं। तो जो कर्म ही नश्वर हैं, तो नश्वर ईंटों से बना हुआ भवन अविनश्वर कहाँ से होगा? ये संसार भी नश्वर है, क्योंकि अविनश्वर से ही अविनश्वर की प्राप्ति होगी, और जो विनाशशील है उससे अविनश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो माने ब्राह्मण निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृत्य न पद विच्छेद कर दिया हमने। ब्राह्मण का मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं समझना, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अध्यात्म में जाति को क्या लेना देना है, यहाँ तो वर्ण से लेना देना है। वर्ण का मतलब जिसकी जैसी वृत्ति, वृत्ति का मतलब है, वृत्ति का मतलब ये कि आपके अंतस में किस तरह का अंतस है आपका। सतोगुणी है तो ब्राह्मण है, रजोगुणी है तो क्षत्रिय है, रजोगुण तमोगुण मिश्रित है तो वैश्य हैं, और तमोगुणी है तो शूद्र हैं। अब सतोगुण की व्याख्या करो, रजोगुण की व्याख्या करो, तमोगुण की व्याख्या करो। इसीलिए कहते हैं कि 60 कट मत करो भैया, एक तरफ से सुनते चलो। तो अपने चित्त को देखो कि सतोगुणी चित्त है क्या है, हमेशा सद्विचार ही उठते हैं क्या है? तो ब्राह्मण का मतलब यहाँ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्मान्वेषी है, जो सत्यान्वेषी है,
जो इस जीवन का उद्देश्य जानता है कि परमात्मा की प्राप्ति और उसके लिए प्रयत्नशील है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ जहाँ भी शास्त्रों में जहाँ भी ब्राह्मण शब्द आए, क्षत्रिय शब्द आए, तो आप उसको जाति से नहीं समझना, वर्ण से समझना। और जहाँ जात के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ जात से भी समझ लेना, लेकिन यहाँ जात के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। तो ब्राह्मणों माने जिसको ब्रह्म की खोज है, निर्वेदम आयात, इस विनाशील संसार से निर्वेद करते हैं वैराग्य को। निह माने बिना, वेद माने वेदना, यानी बिना संवेदना के। तो संसार के प्रति संवेदनहीन होने का मतलब वैराग्य। निर्वेदम आयात, वैराग्य को प्राप्त करके तद विज्ञानार्थम, परमात्मा को जानने के लिए इस विनाशील संसार में अविनाशी क्या तत्व है, उसको जानने के लिए गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाओ। नानम पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा रास्ता परमात्मा को जानने के लिए नहीं है। अब वही उपनिषद, उसी उपनिषद, एक ही उपनिषद में दोनों मंत्र आते हैं। विचित्र बात है, एक मंत्र कह रहा है कि परमात्मा को वही जानेगा जिसको परमात्मा जानना चाहेगा। सुना ना भी आपने, तो गंभीरता से इस तरह की चीज़ों को सुनिए आप लोग, बहुत ध्यानस्थ होगी। और दूसरे मंत्र में कहा कि बिना गुरु के परमात्मा मिलने वाला नहीं। दोनों विपरीत बातें हो गई कि नहीं हो गई? अब चलो जरा मानस में झांकते हैं। मानस में वाल्मीकि जी क्या कहते हैं भगवान श्री राम से कि सोई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। सोई जानहि जहि, देखो वही बात जो उपनिषद बोल रहा है, एमेवेश गृहते, जिसको वो चाहे तीन लभ्य वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ मानस भी वही बात तुलसीदास जी दोहराए, ठीक वहीं से उठाया है तुलसी ने। सोई जानहि जहि देव जनाई, परमात्मा को वही जान सकता है जिसको परमात्मा जानना चाहे। और फिर केनोपनिषद में एक कथा आती है कि एक पुतली नमक की सागर से निकली, फिर किनारे पर आके उसको इच्छा हुई कि हम सागर की गहराई तो नापे ही नहीं, तो सागर की गहराई जानने के लिए सागर में कूद गई। फिर किसी को सागर की गहराई बताने के लिए नहीं आई, क्यों? क्योंकि गल के सागर हो गई। अब सागर अपनी गहराई बताने के लिए क्यों आए? इसी को कबीर ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा, हे रत हे सखी, गया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरी जाए। हम बूंद हैं तो सागर है, बस मिलने भर की देरी है। जहाँ बूंद ने सागर को छुआ, आप 1000 कलाख बूंद सागर से निकाल लीजिए, वो बूंद नहीं मिलेगी। क्यों? वो तो सागर हो गई। जानत तुम ही हो जाई। तो वही बात कह रहा है जो उपनिषद ऊपर वाली मंत्र में कह रहा है, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। लेकिन फिर उसी मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। यहाँ ज्ञान का मतलब परमात्मा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। परमात्मा की परिभाषा उपनिषद क्या देता है? वह सत्य है, वह ज्ञान है, वह अनंत है। इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं, कई बार आगे करेंगे। इस समय करेंगे तो फिर एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ज्ञान वो बिन गुरु हो न ज्ञान, मतलब बिना परमात्मा गुरु के परमात्मा का बोध नहीं होता है। कबीर ने भी क्या कहा गुरु के बारे में, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो राम नाम के पठ तरय देवै को कछु नाई, अरे काल गुरु संतोषी,
हौस रही मनमाय। दीपक दिया तेल भर बाती दैय घट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहु नयाओ हट। तो एक तरफ गुरु की इतनी महिमा गाई जा रही है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परमात्मा जिसको चाहेगा वही परमात्मा को जानेगा। तो अगर परमात्मा की इच्छा के विपरीत गुरु परमात्मा को जना दे, जैसा दूसरे मंत्र में वेद कहा जा रहा है, तो वेद का पहला मंत्र झूठा हो गया। तो रामचरितमानस की पहली चौपाई झूठी हो गई। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। यहाँ तो गुरु जना दे रहे हैं परमात्मा। ये क्या विरोधाभास है? ये सचमुच विरोधाभास है या हमारे अल्प दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि शास्त्र दो बातें कह रहे हैं जबकि शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं? इस पर हम विमर्श करेंगे। थोड़ा गंभीर विषय है, समझ सावधान होकर सुनो। पार्वती जैसे श्रोता को शिव जी कहते हैं, सावधान सुनो सुमुख सयानी, सावधान होकर सुनो। ये राधिका गौरी से बिरज की छोरी से वाली कथा नहीं हो रही है जैसा सुनने की आप लोगों को आदत है। जब कोई कथा का आयोजन आप करोगे तो मेरे जैसे तब तो परोसने वाले व्यास को बुलाओगे क्या? नहीं, तब तो वही भड़ेसी वाले व्यास को बुलाते हो। तो इस पर विचार करते हैं। देखो, अगर गुरु और ब्रह्म दो हैं तब तो ये शास्त्र दो बात कह रहे हैं और दो बात कहने वाले आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है। कह रहे हो तो दो बत्ता है, अभी कुछ कहेगा अभी कुछ कहेगा। तभी शास्त्र कह रहा है कि बिना परमात्मा के को उसको जाना नहीं जा सकता, तभी जाना जा सकता जब परमात्मा जानना चाहे। और फिर वही कह रहा है कि गुरु में व अभिगच्छेद, गुरु के पास जाओ, दूसरा रास्ता नहीं है परमात्मा को जानने का। अरे भैया, दो बात काहे कह रहे हो आप? शास्त्र कह रहा है, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, आप दो समझ रहे हो। एक ही बात कैसे कह रहे हो? क्या देखो, गुरु और ब्रह्म तत्वतः एक हैं, दो हैं ये नहीं। ब्रह्म जो है ना, उसके 5 कार्य हैं। ठीक से देखो, मानस में तुलसी ने लिखा, तो आप आरती में गाते हो, अर्थ से तो मतलब नहीं है ना। जहाँ आरती शुरू हुई जय जय गिरिवर राज किशोरी, लेकिन उस तब तो क्या कहा जा रहा है, इसे कुछ लेना देना नहीं। उसमें बताया कि परमात्मा के 5 कार्य क्या है। क्यों? भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहनी सबस विहारणी। ये परमात्मा शक्ति जो है ना, वो परमात्मा की शक्ति में, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा की शक्ति में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो परमात्मा की शक्ति के कार्य परमात्मा का ही कार्य है। तो पार्वती जी जो परमात्मा की शक्ति हैं, भगवान शिव की शक्ति हैं, उनके 5 कार्य सरस्वती में बता रहा है। क्या? भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारणी। भव माने संसार, भव माने पैदा करना। परमात्मा का पहला कार्य है संसार को पैदा करना, संसार का सृजन। विभव, परमात्मा का दूसरा कार्य है संसार का पोषण करना। और पराभव, संसार, परमात्मा का तीसरा कार्य है संसार का विसर्जन करना। सृजन और विसर्जन न हो संसार चले ही नहीं। जन्म और मरण न हो तो जीवन चले ही नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा में प्रतिवर्ष 2 सूरज पैदा होते हैं और 2 सूरज मर जाते हैं प्रतिवर्ष हमारी आकाशगंगा में। और ऐसी ट्रिलियंस आकाशगंगाएं तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हैं। जितने यूनिवर्स को हमने अब तक देखा है अपने दूरबीनों के माध्यम से, उसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं। तो समझो कि खरबों सूरज प्रति साल पैदा हो रहे हैं, खरबों सूरज प्रति वर्ष मर रहे हैं। सृजन विसर्जन लगा हुआ है। हमारी आपकी औकात क्या है? ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चूर्ण हो रहे हैं।
जबकि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है पता है? 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास का कोई वृत्त खींचा जाए, उतना यूनिवर्स को अब तक देखा जा चुका है। लेकिन हुआ कि ये तो एक कोना भी नहीं है यूनिवर्स का, कितना अनंत है ये ब्रह्मांड। प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इस रफ्तार से एक वर्ष में जितना जाए उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो भैया परमात्मा का कार्य हो गया संसार को सृजन करना, संसार का पोषण करना, संसार का विसर्जन करना, भव भव विभव पराभव कारण। कारण माने करने वाला। विश्व विमोहन, इसके बाद सभी प्राणियों को अपनी माया से मोहित करना। और ये देखो मोहित की क्या बात है, कितना उसकी माया प्रबल है। ये कोई भी जीव आत्महत्या नहीं करना चाहता है, कोई भी जीव अपनी योनि से मुक्ति नहीं पाना चाहता है। एक मनुष्य को छोड़ दो तो कोई जीव आत्महत्या नहीं करता है। ये नापदान का कीड़ा भी है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करो तो भागता है। क्यों? वो मरना नहीं चाहता है, उसको उसी में आनंद है, वो भी जीव है। लेकिन बाहर परमात्मा ऐसा व्यामोहित कर दिया है, उसको उसी में आनंद है। सुअर को सुअरपना में आनंद है, कुत्ते को कुत्तपन में आनंद है, हर जीव को अपनी योनि में आनंद है। ये परमात्मा का व्यामोहित शक्ति देखो। विश्व विमोहन परमात्मा की चौथी शक्ति है। क्या? विश्व को व्यामोहित करना, जो जहाँ है वहीं मगन है। और परमात्मा की 5वीं शक्ति है स्वस विहारन। स्वस विहारन का मतलब जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बार बार जन्मनी, बार बार मरनी, बार बार जन्मनी, बार बार मरनी, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे जीव को व्याकुल होते हुए देख के जो परमात्मा कृपा करके अपना माया हटा लेता है और जीव को उसको स्वरूप की बोध करा देता है, ये परमात्मा का 5वां कार्य है। ठीक से देखो, शिव को जो पंचानन कहा जाता है, ये पंचानन का मतलब हमारे आपकी तरफ के गर्दन पर थोड़े 5 मुँह है, ये सब बच्चों जैसी बातें हम लोग समझते हैं। ये लक्षणा से बात कही गई है। भगवान शिव की शक्ति के 5 आयाम ही उनके 5 मुख हैं। और उनके 5 मुख कौन कौन है? उनके पूरब के मुख को तत्पुरुष कहते हैं। अभी प्रवचन के बाद सुनेंगे हम आप लोगों से कि क्या बताया हमने, क्या उनको मुँह बताया। पूरब का मुँह तत्पुरुष, उनका पश्चिम का मुख सद्योजात, उनका उत्तर का मुख वाम, उनका दक्षिण का मुख अघोर। 4 हो गया। अब 5वां कहाँ रखें? तो 5वां ऊपर, सबसे ऊपर, और उसको कहते हैं ईशान। तो परमात्मा के 4 आयाम, यही 4 मुख हैं। क्या? तत्पुरुष, सद्योजात, वाम, अघोर और ईशान। परमात्मा अपने 4 मुखों से अपने ईश्वर रूप में रहता है। ईशत ईश नीवी। ईश्वर किसको कहते हैं? जो ईशन करे, जो शासन करे। तो ये अपने 4 मुखों से परमात्मा क्या करता है? संसार को उत्पन्न करता है, संसार का पोषण करता है और संसार का विसर्जन करता है और संसार के जीवों को व्यामोहित करता है। ये उसके ईश्वर के कार्य हुए, उसी परमात्मा के। जैसे एक व्यक्ति है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है, वो पिता भी है, वो किसी का बास भी है, अगर नौकरी करता है किसी का नौकर भी है। एक ही व्यक्ति कितने रूप होते हैं ना, तो ऐसे ही परमात्मा कितने रूप हैं। जब वो सृजन करता है तो ब्रह्मा है, और पोषण करता है तो विष्णु है, विसर्जन करता है तो रुद्र है, जीवों को व्यामोहित करता है तो ईश्वर है।
तो 4 मुख से 4 काम हुआ। अब 5वां जो ईशान है वह क्या करता है? नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे निरंकारमोकारमूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तुम। जब हरिद्वार के परमार्थ आश्रम के घाट पर जब आरती रोज शाम को होती है और मेरा जब वहाँ प्रवचन होता है ना, इधर 4-5 साल से मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, शरीर इस लायक अब नहीं रहा दौड़ धूप के प्रवचन करें। इस बार फिर बड़ा आग्रह हुआ है हरिद्वार से, गुरुजी आइए आइए कि आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो बुक टिकट तो बनवाई लिए हैं, देखो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो जब वहाँ आरती में एक गाना होने लगता है, स्तुति होने लगती है ना, तो लगता है उदासा वहाँ गंगा क्या है, पहाड़ों के बीच बह रही है, उधर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो लगता है जैसे शिव जी पहाड़ों से उतर के चले आ रहे हैं। यह स्तुति सबको याद रहनी चाहिए मानस की। तो ये 5वां मुख जो है उससे परमात्मा क्या करता है ना, अब वो ईश्वर नहीं है, इस 5वां मुख से जो सबसे ऊपर है उससे परमात्मा गुरु है और वो जीवों को मुक्ति देता है, भवसागर से पार कराता है, जीवों के मोह के बंधन को काटता है। ये 5वां मुख जो सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा के कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो है गुरु का कार्य। और अपनी ईशान मुख से परमात्मा गुरु का कार्य करता है। तो परमात्मा ही गुरु है, इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही बक्रूपी चंद्र सर्वत्र वंदते। कबीर कहते हैं गुरु को मानुष जानिए तीनर कहिए अंध, अरे दुखी हो ये संसार में आगे भव को फंद। गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु तत्व का नाम है। ये तत्व सबके अंदर नहीं रहता है, गुरु के नाम पर धोखा ही दिया जाता है। लेकिन सचमुच गुरु से अगर भेंट हो न, तो गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शिव भी माया का बंधन छोड़ रहे हैं गुरु रूप में, और गुरु भी माया का बंधन छोड़ रहा है, आपको बोध करा रहा है, आत्मबोध करा रहा है मनुष्य के शरीर के रूप में। तो आपका समय हो गया 32 मिनट हैं, इसलिए इस प्रवचन को ही समाप्त करते हैं। हो सकता है 2-1 दिन प्रवचन बीच में रुक भी जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं जब बनारस पहुँचे तो क्रम से गीता शुरू करें। और गीता का मतलब क्या समझ रहे हैं, एक दिन में 3 श्लोक से अधिक तो हम बोल नहीं पाते हैं, 700 श्लोक हैं, तो साल भर के लिए कमर कस के बैठिए तो गीता सुनिए। लेकिन गीता पूरी तरह समझ में नहीं आएगी जब तक फिर से आपको सारे उपनिषद हमने सुना दें, और फिर सारी उपनिषद सुन लेने के बाद और ब्रह्म सूत्र सुन लेने के बाद फिर से गीता सुनना पड़ेगा आपको, तब जाके गीता समझ में आएगी। तो ये जीवन भर का कोर्स हो गया। भगवान थोड़ी सी उम्र दे हमको है, और खूब दीर्घायु बनाए आप लोगों को। तो जब तक सांस चलती रहेगी ये प्रवचन चलता रहेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत साधु।